हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी चल रही है, जहाँ पर आपको सुबह 7:30 बजे हिंदी की क्लास और शाम को 7:30 बजे यूपीजी की क्लास होती है। स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाया करें क्लास में, है ना। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। चलिए जवाब दीजिए। और आपके लिए प्रश्न हो सकता है कि टफ हो जाए, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर डी नंबर, नासिरा शर्मा की है। याद रखिएगा कि ठीकरे की मंगनी ये उपन्यास है जो कि नासिरा शर्मा ने लिखा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो कि आपका आ गया है प्रश्न, और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। आप बिल्कुल सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल इजी आपका प्रश्न हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर में शब्द आपका लगा हुआ है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग लगने पर कुआं खोदना। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना, 5 का जवाब। आग लगने पर कुआं खोदना होता है क्या, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन इसका भाई देख लीजिए, आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिखा था। तो विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ पर जड़ का विलोम बताना है, और जड़ का विलोम जो कि आपने कई बार पढ़ा है और हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर जड़ का विलोम होता है चेतन। ठीक है, क्या होता है, चेतन। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में से रेखांकी शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं अक्षत, और यहीं पर दिया है वर्षा, फिर दर्शन, फिर आपके ओठ। इनमें से आपको बताना है कि जो आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वो आपका कौन सा है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्षा। हमने बताया था मटेरियल नाउन जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, आपका एक वचन होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 8 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो प्रकृति है, प्रकृति, ठीक है, इनमें से जो प्रकृति है ये आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य कह रहा है यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। यहाँ पर देखो इस लड़की ने, ऐसा होता है ना, तो ये तो आपका गलत हुआ। दूसरा देखते हैं कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। तो यहाँ पर 9 का जवाब क्या होगा। तो थोड़ा सा सही लग रहा है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये तो नहीं है। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। देख लीजिए 10 नंबर में सही आपका जवाब क्या हो जाएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। देखिए यहाँ पर जब हे भगवान, यहाँ पर क्या दिया है, हे भगवान, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भगवान को बुला रहे हैं ना, भगवान जी को बुला रहे हैं। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जब वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, प्रार्थना आदि का भाव होता है, वहाँ पर हम लोग संबोधन का प्रयोग करते हैं, अर्थात विस्माद बोधक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो संबोधन आपका हो जाएगा वो आपका इस प्रकार से भर दिया जाएगा, हे भगवान। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर देख लीजिए 11 का जवाब, और यहाँ पर 11 का सही आपका ऑप्शन हो जाएगा जीरा। याद रखिए जीरा जो आपका है ये आपका कैसा है, आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांस किसकी रचना है, फांस किसकी रचना है, 12 का जवाब दीजिए, फांस। और 12 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर। जो फांस है ये आपकी संजीव की रचना है, किसकी है, संजीव की रचना है, ठीक है। और इनको 2015 में, ठीक है, 2015 में कह सकते हैं कि इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा। चलिए इसका जवाब देखते हैं कि जवाब सही क्या होगा। बिंदु का बहुवचन, बिंदु का बहुवचन क्या बताएंगे, बिंदुएं क्या बताएंगे भाई। तो याद रखिए बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिंदु। या आप बिंदुओं कर सकते थे, ओ की मात्रा अगर होती तो हम लोग कर सकते थे, यहाँ पर आपका बी होगा, बिंदु का बिंदु ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। बच्चे ने आग से सबको बचाया था, पुरस्कृत किया गया। जिस बच्चे ने आग से बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। देखो 14 में अगर हम लोग भर दें क्या, ए नंबर, जिस बच्चे ने, यहाँ पर जिस भर दिया जाए और यहाँ पर जिसको, तो जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, तो आपका ऑप्शन ए भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल का विलोम शब्द बताइए। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, और स्वच्छ का विलोम बनेगा गंदा, और गंदा का कह सकते हैं जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा मलिन। मलिन मतलब मैला होता है, तो यहाँ पर आपका निर्मल का जो आपका विलोम होगा वो आपका मलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ड में जो आवृत्ति है ये किस अलंकार में होती है। देखो मैया मैं नहीं माखन खायो, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका जो अलंकार होता है कौन सा, तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बालू से तेल निकालना, दिए गए मुहावरे में सही अर्थ बताइए। बालू से तेल निकालना, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इंसान बालू से तेल निकाल ले उसे क्या बोलेंगे, असंभव को संभव करना। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, असंभव को संभव करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तमस का समानार्थी, तमस का समानार्थी दिया है साथियों, और तमस का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार, है ना। तो जवाब यहाँ पर 18 का हो जाएगा बी नंबर, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही स्वाद चख पाता है। देख लीजिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या भरा जाएगा, डी भरा जाएगा। और ये भी अपने लाइफ के लिए बिल्कुल ये लाइन रख लीजिए, ठीक है, कि असफलता से मत घबराइए। एक बार आप असफल हो जाएंगे, 2 बार असफल हो जाएंगे, 4 बार असफल हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएंगे, आपकी मेहनत आपको सफलता तक जरूर ले जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा ग्रुप डी नहीं निकाल पाता है तो वो एक बड़े एग्जाम को नहीं निकाल पाता है। बहुत ऐसे उदाहरण है कि बहुत बच्चे बिल्कुल छोटे लेवल के एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं लेकिन IAS बन के दिखा देते हैं। तो आप लोग भी एक प्रतिज्ञा कर लीजिए
कि जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी काम करने के लिए एक बार अवश्य असफल हो जाते हैं व्यक्ति, ठीक है। बहुत ही ऐसे लकी पर्सन होते हैं जो पहली बार में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो कभी भी मायूस मत होना, ठीक है ना। मंजिल को अगर पाना है तो आपको असफलता और सफलता की राह जरूर देखने को मिलेगी। तो असफल होकर मत लौटना, अगर आपने ठान लिया है तो सफलता ही आपको लाना है। चलिए, गद्यांश दिया है और हम लोग गद्यांश को यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्योंकि गद्यांश आप लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। और यहाँ पर गद्यांश को हमने बता दिया है कि चाहें तो आप पहले पढ़ लें, अगर छोटा गद्यांश है, और बड़ा है तो उसके प्रश्न को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। चलिए, 23 नंबर दिया है कि वर्ष 2013 में धूल पौधों पर, देख सकते हैं कि धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि धूल पौधों पर ये जो कृति है वो आपकी गोविंद मिश्र की है, और इनको पुरस्कार दिया गया था इस कृति के लिए, जो कि 2013 में, और ये दिया गया था 23 को ऑप्शन राइट। सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। सी नंबर आपका होगा, सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, 24 नंबर। तो 24 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, असमिया, बंगला, उड़िया या कन्नड़। तो द्राविड़ जो आपके है दक्षिण भारत में होती हैं, और दक्षिण भारत में आपकी जवाब क्या हो जाएगा, कन्नड़। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसकी रचना है। सूरदास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूरदास किसकी रचना है। तो सूरदास रचना है आपकी सूरदास की, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है, 26 नंबर। और आसक्ति का यहाँ पर कह सकते हैं, जो आसक्ति का जो अर्थ होगा वो आपका अनुराग हो जाएगा। 26 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुराग, जो कि कह सकते हैं लगाव, ठीक है। अनुराग मतलब लगाव हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। यहाँ पर वाक्य का पहचान करना है, और देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, मतलब कि अभी पता नहीं कि ये मतलब क्रिया पूर्ण हुई है कि नहीं, अर्थात भूत में तो है लेकिन क्रिया पूर्ण दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। और जब क्रिया पूर्ण ना हो और ऐसा लग रहा हो कि पूर्ण हुई हो कि नहीं हुई, अर्थात जब पूरी तरीके से ना क्लियर की जाए, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। मोहिनी तेज दौड़ती है, तो मोहिनी तेज दौड़ती है, तो देखो स्थान, परिमाण, काल तो नहीं होगा, रीतिवाचक। मोहिनी जो तेज दौड़ती है ये उसकी आदत हो गई है, उसकी एक रिवाज है, अर्थात वो कह सकते हैं रीति है। तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि उसके अंदर ये गुण है तेज दौड़ने का, ठीक है ना। तो रीतिवाचक हो जाएगा। अगला है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोबंदी आगे कौन हवाल। यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली है सोबंदो आगे कौन हवाल। यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो 29 का जवाब हमने जो होगा वो आपका हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, और 30 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर 30 का बी भरा जाएगा, ठीक है। बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है कि वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। 31 में देखिए ऑप्शन आपका सी, अगर आप सी भर देंगे तो जवाब बिल्कुल हो जाएगा कि वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। और अब तो मेहमान को देखकर कहते हैं यार कितनी जल्दी चले जाएं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग, और नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा 32 नंबर।
32 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 32, ऑप्शन राइट यहाँ पर ए हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। ठीक है, नेत्री हो जाएगा। अगला है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर दोहे में अलंकार बताना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष, यहाँ पर देखिए पानी एक है लेकिन इसके अर्थ तीन है, मोती, मानुष और चून। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पानी के जब तीन अर्थ, अर्थात आपने पढ़ा होगा शब्द एक अर्थ ने कहते हैं श्लेष, कहते हैं श्लेष। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पानी के यहाँ पर के तीन अर्थ आपके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कह रहा आपसे कि देश के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। यहाँ पर देखो आपको त्रुटि तो मिल ही गई है। क्या त्रुटि मिली है आपकी? यहाँ पर देखो देश, और देश आपको पता है इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो इस प्रकार से देखो देश कहीं पर दिखा है, ये देखिए सी नंबर, उसके देश के प्रति श्रद्धा, अर्थात ये आपका पॉइंट गलत हो चुका है। 34 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का कार्य पहचानना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो यहाँ पर अगर मन को शांति मिली है अर्थात मंदिर में जाने के बाद, यहाँ पर देखो क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हो गई है अर्थात यहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखना है। कह रहा है बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। अगला है देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह बहुत तेज, तो तेज नहीं होगा, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊँगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका यहाँ पर सही आ रहा है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी सही भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आमोद शब्द का समानार्थी बताइए। आमोद शब्द का समानार्थी, और आमोद शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? 37 नंबर, 37 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 37 का? तो 37 का आपका बी हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, आमोद का अर्थ होता है मनोरंजन या हंसी या ठिठोले करना। ठीक है, तो हर्ष यहाँ पर इसका समानार्थी बनेगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, और यहाँ पर इसका शुद्ध क्या बनेगा 38 में? 38 का जवाब यहाँ पर आपका देखिए मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं, काम हैं, मजदूरों को अनेक काम है। देखो अनेकों कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बच्चे दो, अब मजदूरों को अनेकों काम हैं, तो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना इसमें, तो देखो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना क्या होता है? बना बनाया कार्य बिगड़ना, अर्थात मजा किरकिरा करना। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, 40 नंबर। यहाँ पर 40 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 40 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है, और आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर गीतिका। याद रखिएगा कि निराला द्वारा रचित जो आपकी ललित गीतों का संग्रह है वो आपकी गीतिका है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाह का सामान्य बहुवचन बताइए। बाह का बहुवचन बताना है, और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो चुके हैं। बाह का सामान्य बहुवचन, चलिए सभी लोग दीजिए जवाब। सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे।
चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, बाहें होता है। ठीक है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है, बाहें होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके हरियाणा में। याद रखिएगा, हरियाणा में बांगर, देखिए एक और भी होती है बोली बांगर। ठीक है, तो बांगर और राघड़ी ये बोली आपके कहाँ है, हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का सही आना चाहिए, और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। यहां पर कह रहा है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ये तो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेले में गया, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जहाँ पर यद्यपि होता है वहीं पर आपका तद्यपि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका स्थानवाचक भी होता है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। यहाँ पर जो जवाब है ऑप्शन आपका बी, आपका जातिवाचक, ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान भरना है कि व्यक्ति का गौरव तथा की एकता। यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन भरा जाए जिसका ये सटीक आंसर आपका मिल जाए कि व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन अगर यहाँ पर बी भर दिया जाए कि व्यक्ति का गौरव देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, देश का जो गौरव होता है वो कह सकते हैं, व्यक्ति का जो गौरव होता है वो क्या होता है, देश की एकता और कह सकते हैं स्वतंत्रता के द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बतलाने या बताने वाले शब्दों को कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच जब समानता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग वाचक बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न संख्या आपका दिया गया है 9 से 11। कह रहा आपसे शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा और उसके चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। देखिए भाई यहाँ पर साथियों जवाब क्या सही होगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन में भर दिया जाए कि शरीर की सुंदरता होता है, देखिए शरीर की सुंदरता होता है चेहरा, देखिए यहाँ के हिसाब से लगाइएगा चेहरा और उसकी आंखें, तो चेहरे के साथ होता लगेगा और आंखों के साथ होती लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, ए नंबर, कि शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका मिलान सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था 10 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, माफ करिए, डी नंबर आपका होगा प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है 11 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रणय पत्रिका। ठीक है, प्रणय पत्रिका है जो कि एक काव्य संग्रह है। ठीक है, और ये गीत संग्रह आपका है
और जो कह सकते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के द्वारा कह सकते लिखे थे। अच्छा, यहाँ हरिवंश राय जो बच्चन थे ये प्रसिद्ध किस वजह से हुए थे? इनकी एक काव्य संग्रह थी मधुशाला, और एक थी मधुबाला, एक थी मधुकलश। ये 3 ऐसी काव्य संग्रह हैं जिनकी वजह से हरिवंश राय बच्चन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ पर काल होता है। देखिए यहाँ पर वर्तमान भी है, यहाँ पर संदेह है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपने पढ़ा होगा विशेषण, और विशेषण की आपकी जो अवस्थाएं होती हैं आपने पढ़ा हुआ था ना कि 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वो 3 अवस्थाएं जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका 3 अवस्थाएं। ठीक है, और ये 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हानि का विलोम है। हानि का विलोम, चलिए हानि का विलोम शब्द क्या होता है? तो हानि का विलोम बिल्कुल इजी है, सबका जवाब सही है। हानि का विलोम लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। यहाँ पर आय का विलोम पूछा गया है, इजी क्वेश्चन आपके हैं। आय का विलोम, और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। और एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जितने लोग नहीं लाइक करे हो। तो यहाँ पर आय का विलोम बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आय का होता है व्यय होता है। ठीक है, आय का क्या होता है? व्यय, मतलब व्यय। ठीक है, अगला है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए हाथी का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर दिया है हस्त। हस्त क्या होता है? हस्त होता है हाथ का, क्या होता है? हाथ का होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला ही मिल गया है। ठीक है, और देखो हस्ती, दंती और करी ये हाथी के समानार्थी होते हैं। ठीक है, पर्याय होते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका हो जाएगा हस्त। ठीक है, यह हस्त हाथी का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अगला है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है? चलिए जवाब दीजिए। 18 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का जवाब यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि नीचे दिए गद्यांश को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए 19 से लेके आपकी 21 तक दिए हैं जो कि आपके गद्यांश है। ठीक है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे भी आपके हाथ में पेपर होगा और अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे ही कि सबसे पहले पढ़ लेंगे और इसके बाद निकालते जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट निकालते जाएं, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर दिया गया है जो कि 20 नंबर में कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय पूछा है। देखिए बड़प्पन शब्द में आपसे पूछा है प्रत्यय, बड़प्पन में प्रत्यय पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जो सही होगा तो क्या होगा? बड़प्पन शब्द एक कैसा है? ये बड़प्पन शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, बड़े होने के भाव को दर्शा रहा है। यहाँ पर बड़ प्लस पन योग से बना है, अर्थात पन शब्द जो आपका है ये आपका प्रत्यय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं पेपर टफ नहीं है, अच्छा पेपर आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी के करीब, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, वहाँ पर देखो कितनी इजी आपकी हिंदी आई थी। सभी बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए थे, सभी बच्चे लगभग पूरा करके पेपर आए थे। तो परेशान मत होइए, एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो हिंदी जो आपकी है वो बिल्कुल सरल ही लगेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फूल शब्द का पर्यायवाची पूछा है जो कि आपका जवाब भी हो जाएगा प्रसून। ठीक है, प्रसून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे समित शब्द का बहुवचन बताइए। समित शब्द का बहुवचन, जो कि जवाब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं और सही जवाब हो जाएगा समितियाँ। समितियाँ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, अर्थात यहाँ पर मैथिली जो है वो आपकी किसकी है, तो यहाँ पर विद्यापति किसकी है, आपकी विद्यापति। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और इसके बाद गोविंद दास का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थान भरें। कर आपसे विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं, अर्थात यहाँ पर अगर भरा जाए क्या कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रत्येक और आपका शील हो जाएगा। समझ में आ गया ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। और यहीं पर रिलेटेड आपको यहाँ पर बता दें कि हाल ही में यहाँ पर जो विकासशील और विकसित जो देश थे, है ना, आपने नाम सुना था विकासशील देश, विकसित देश, ये श्रेणियों को हटा दिया गया है, ठीक है। ये श्रेणियों को हटा दिया गया है। अब आपकी 4 श्रेणियां आपकी बनाई गई हैं, जिसमें से आपका भारत जो आता है वो तृतीय श्रेणी में आता है, निम्न मध्य कुल में आता है, ठीक है। निम्न मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तीसरे वाले में, ठीक है। ये अपडेटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बिल्ली का होता है बिलाव। क्या होता है, बिलाव होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। चलिए यहाँ पर सही वाक्य आपका देखना है कि उसके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। यहाँ पर उनके है, यहाँ पर देखिए उनके हैं और इस पे उसके हैं, और यहाँ पर उनका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। देखिए भाई क्या सही भरा जाए यहाँ पर। चलिए सभी लोग बताइए क्या भरा जाएगा, फटाक से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बच्चों के गलती भी आ रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो अंग होते हैं अर्थात जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है वो हमेशा एक वचन में आती है, ठीक है। वचन जो आपकी बॉडी होती है, हर एक अंग जो होते हैं वो आपके एक वचन में होते हैं। तो एक वचन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, जो कि उसका होगा, उसका अंग अंग काटा गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर अंग के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि बहुवचन नहीं है तो गए शब्द आप नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए कि हरीश सज्जन व्यक्ति हैं। हरीश सज्जन व्यक्ति आदमी हैं, हरीश सज्जन व्यक्ति हैं। यहाँ पर हरीश सज्जन पुरुष हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग भर दें क्या, हरीश सज्जन व्यक्ति है, ऑप्शन आपका ए सही आज आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। जल का समानार्थी नहीं है। देखो नहीं शब्द है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि नहीं शब्द पर फोकस करिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपने जल लगाया और तुरंत पानी लगा दिया, है ना, तो ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ पर जल का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीर है, अम्बु है और पानी है, लेकिन जो नल है तो नल से तो पानी निकलता है ना, निकलता है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 28 का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। यहाँ पर बताना इनमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। यहाँ कह रहा है आंख लगी है और यहाँ कह रहा है आंख नहीं लगी है, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और जब विरोध करते हैं तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन राइट 30 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है, इनसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जमीन पर पैर न पड़ना। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। जमीन पर पैर न पड़ना अर्थात हो जाएगा अभिमान या अभिमानी होना, ठीक है, अभिमानी होना। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? नहीं शब्द आपका आ चुका है और इसका आंसर भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपकी निमाड़ी है, मालवी है, बुंदेली है। यहाँ पर देखो बांगर जो अभी हमने आपको बताया था हरियाणवी के अंतर्गत है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पर 33 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यह निबंध मैं लिखा हूं, तो मैं तो नहीं होगा, मुझे पता है क्या होगा, मैंने होगा। यहाँ पर मैं की जगह क्या होगा, मैंने। और मैंने कहाँ है आपकी, सिर्फ एक ही में तो दिया है ऑप्शन आपका, यह निबंध मैंने लिखा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? ये आपको बार बार और हमेशा देखने को मिल रही है। ठीक है, मधुशाला किसकी है? मधुशाला आपकी डी नंबर आपके हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, अभी हमने बताया था मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध इनकी हैं कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति बताइए। कोई कमाए और कोई खाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अंधे पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोहा मानना मोहरे का अर्थ बताइए। लोहा मानना, और लोहा मानना का सही जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए भाई, कौन सा अलंकार होगा आपका? यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया है। देखो, किसी अन्य के माध्यम से तो अन्योक्ति अलंकार है ना, तो ऑप्शन राइट 38 का हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिचू किस भाषा का शब्द है? लिचू किस भाषा का शब्द है? 39। और आपको पता है चाय चीनी है ना, ये सब आपके लिचू जो होते हैं आपकी चीनी होते हैं। क्या होते हैं? आपकी चीनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन राइट बी नंबर, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का दूसरा नाम विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, और एक बार सभी लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए इतना। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।